हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। सो ये जो रीडिंग है स्पेसिफिकली मैं करने जा रही हूँ उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, जिनकी किसी स्पेसिफिक पर्सन से बात नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हैं कि इस इंसान की ऊर्जा आपके प्रति कैसी है। टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। ये रीडिंग आप किसी लव सिचुएशन के लिए भी देख सकते हो, अपने किसी फ्रेंड फैमिली मेम्बर के लिए भी देख सकते हो, कोई भी ऐसा इंसान जिनके साथ में अभी आप टच में नहीं है एंड यू विश टू नो व्हाट इज देयर एनर्जी टुवर्ड्स यू। सो आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं और सोचिए इस व्यक्ति के बारे में जिनकी ऊर्जा आप अपने प्रति जानना चाहते हैं। उनके नाम को 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। एंड महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के, ट्रिपल गॉडेस का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन टुवर्ड्स यू, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, इस इंसान की ऊर्जा आपके प्रति कैसी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस इंसान की एनर्जी खुद में अपने आप में आज के दिन में कैसी है। ये क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सिंस आप बहुत ज़्यादा टच में नहीं हो, आपकी कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, आई एम प्रिटी श्योर आप में से बहुत सारे लोग पर्सनल चैट्स में भी, पर्सनल रीडिंग्स में भी ये सवाल पूछते हैं कि इस सामने वाले व्यक्ति की लाइफ में क्या चल रहा है। सो लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड हमारे पास में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड। थर्ड कार्ड है हमारे पास में 6 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। देन वी हैव 3 ऑफ कप्स। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। आज की रीडिंग थोड़ी लंबी जा सकती है। एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड है द एम्प्रेस। इट सीम्स लाइक ओवरऑल ये इंसान काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं कि क्या चल रहा है। आई कैन सी कि इस इंसान के आसपास में आज के दिन में काफ़ी सारे लोग हैं। बहुत सारे तरह की एनर्जीज इनके आसपास में मुझे दिखाई दे रही हैं। दिस पर्सन कैन बी सराउंडेड बाय चिल्ड्रन, एल्डर्स। कहीं कोई पार्टी हो रही है, कोई गेट टुगेदर हो रहा है, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हो रहा है आज के दिन में। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनको हैप्पीनेस भी दे रही हैं, ये कहीं इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये इंसान ड्रेन्ड आउट भी फील कर रहे हैं। बहुत सारी सिचुएशंस में इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि लोग शायद इनको कुछ ताना मार रहे हैं किसी बात पे। ओके, कहीं कुछ ऐसी कन्वर्सेशन चल रही है जो बहुत ज़्यादा इनको अंदर से इनकी इनसिक्योरिटीज़ को भी ट्रिगर कर रही है। फॉर मैनी पीपल ये गेट टुगेदर ऑफिस रिलेटेड, वर्क रिलेटेड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी की प्रेजेंस मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारे शैडोई एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हिडन है, बहुत सारे लोगों के हिडन मोटिव्स हैं। एंड इन जनरल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी लीप, एक बहुत बड़ा कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान शायद इंटरनेशनल लेवल पे कुछ क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, या कहीं किसी और कंट्री में ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। एक अब्रॉड रिलेटेड लिंक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन कैन बी लिविंग इन सम अदर कंट्री। ऐसा भी हो सकता है कि जिनके बारे में आप सवाल पूछ रहे हो वो इस समय पर किसी दूसरे देश में है, किसी दूसरी कंट्री में है। ओके, आई कैन सी कि ये इंसान अपने आने वाले कल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉशियस है और आने वाले कल को लेकर के इनके मन में काफ़ी सारे सवाल भी चल रहे हैं और बहुत सारी प्लानिंग्स भी ये व्यक्ति कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों से सलाह ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली आज किसी तरीके की कोई सेलिब्रेशन जो है वो इनकी लाइफ में चल रही है। हेल्थ ओवरऑल मुझे इस इंसान की आज नॉर्मल दिखाई दे रही है, बट मेंटली ऐसा हो सकता है कि इनके मन में कुछ कंपैरिजन चल रहा है। ये अपने आप को किसी से
कमतर समझ रहे हैं, किसी से छोटा समझ रहे हैं, या किसी और की ग्रोथ को देख करके इनको एक कंपटीशन सा ये अपने अंदर फील कर रहे हैं। सो आई बिलीव कि ये इस इंसान की पूरी तरह से एक प्रोफेशनल एनर्जी है जो यहाँ पे हमको फर्स्ट स्प्रेड में दिखाई दे रही है। बॉन्डिंग्स हो रही हैं लोगों के साथ में, नई फ्रेंडशिप्स हो रही हैं, इस गेट टुगेदर का एक बहुत अच्छा रिजल्ट भी इस इंसान को आने वाले टाइम में मिलने वाला है। दैट इज़ नाइस। सो इन जनरल तो इस इंसान की एनर्जी नॉर्मल लग रही है मुझे। लेट्स सी व्हाट इज देयर एनर्जी टुवर्ड्स यू। लेट्स पिक द सेकंड स्प्रेड and we have this card. This is 4 of wands with the knight of wands. Okay, इस इंसान की ऊर्जा जिनकी आपसे बात नहीं हो रही है स्पेसिफिकली आपके प्रति कैसी है। वर्ल्ड कार्ड के साथ में वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। What else do we have? Their emotions for you. We have 7 of cups. Then we have Queen of Pentacles. Then we have 3 of Swords with 3 of Cups. थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो वहाँ पर हार्ट ब्रेक आता हुआ दिखाई दे रहा है आज के दिन में। क्वीन, ओके, हाई प्रीस्टेस के साथ में वी हैव द सन। एंड देन फाइनली वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द लवर्स ओवर हियर। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान पूरी तरीके से आपके साथ में जेन्युइनली ऑनेस्ट रहना चाहते हैं या आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं एक सोलमेट कनेक्शन में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट सीम्स लाइक कि ये व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा चीज़ों को, बहुत सारे इमोशंस को ट्राई कर रहे हैं, और मे बी इस इंसान को कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, इनके बहुत सारे कैजुअल रिलेशनशिप्स और हुकअप्स हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी मुझे यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों के सेपरेटेड और डाइवोर्स होने की का अंदेशा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई कैन ऑल्सो सी दैट दिस पर्सन इज़ वेरी पर्टिकुलर अपने एफर्ट्स को लेकर के, या इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये इंसान थ्रू आउट योर रिलेशनशिप, जब भी आप लोग टच में थे, इस इंसान ने अपना पूरा 100% इस रिलेशनशिप में दिया है। एटलीस्ट ये ऐसा सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक डाउट की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन शायद आपके ऊपर डाउट करते हैं या करते रहे हैं बहुत समय से, और ये अपने इस फियर को ना जस्टिफाई कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको ये अपना फियर सही लग रहा है कि अभी तक जो ये सोच रहे थे, ये जो भी बातें इनके मन में थी, वो सब सही थी। और कहीं कोई आपका जानने वाला कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि इनको कुछ गलत पट्टी पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, या इनको एक गलत रास्ते पे डालने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान अपने जीवन में एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं, और शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में भी ये कुछ ऐसा ही आज के दिन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इवन दो आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, यहाँ पर ये चीज़ मैं बहुत साफ तरीके से देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति कुछ नया आपको ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 7 से 10 दिन के अंदर इस पर्सन की तरफ से कोई बातचीत, कोई कम्युनिकेशन अचानक से। और बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने पहले भी ऐसा किया हो और दोबारा से ये आपके साथ में लव बॉम्बिंग वाली सिचुएशन करने वाले हैं। एज इन आपको एकदम से बहुत ज़्यादा प्यार लौटाएंगे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, केयर, टाइम, वॉट एवर यू नीड आपको प्रोवाइड करेंगे, एंड देन अचानक से ये अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेंगे लव बॉम्बिंग सिचुएशन क्रिएट करके। एंड दिस विल मेक यू क्वेश्चन, आप सवाल उठाओगे अपने इमोशंस के ऊपर, अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर। और बहुत सारे लोग जो लव बॉम्बिंग का शिकार होते हैं वो अल्टीमेटली अपने आप को बेवकूफ़ समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हम तो दोबारा से इस इंसान के बातों में आ गए, या इस इंसान के चक्कर में कहीं ना कहीं हम फिर से फंस गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ में किसी तरीके का ऐसा इमोशनल मैनिपुलेशन कर चुके हैं पहले भी। इंट्यूटिवली मैं ये चीज़ बता पा रही हूँ, और आगे भी ऐसे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
इट सीम्स लाइक इस रिलेशनशिप में आपकी जो अप्रोच है वो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर है इस इंसान के कंपैरेटिवली। इनकी जो अप्रोच है इस रिलेशनशिप में वो मुझे काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश, काफ़ी ज़्यादा ईगो से आती हुई दिखाई दे रही है। ये अपने ईगो को बहुत ज़्यादा, अपने अहम को बहुत ज़्यादा ये वैल्यू देते हैं, और कहीं न कहीं ये डिस्टिंग्विश करना भूल जाते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या चीज़ होती है, सेल्फ एस्टीम क्या चीज़ होती है और ईगो क्या चीज़ होती है। राइट? सो दोनों चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पाते हैं ये, और उसकी वजह से ये बहुत सारे लोगों का दिल दुखा देते हैं, और इनको रियलाइज़ भी नहीं होता है, या रियलाइज़ होता भी है तो अगेन वो ईगो इतना ज़्यादा है कि ये इंसान माफ़ी नहीं मांगते हैं। इनकी लव लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा अलग हो सकती है। इनका प्यार या अपनी केयर जताने का तरीका जो है वो आम लोगों के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। आपको ये अचानक से वर्ड्स में हो सकता है कि ये इंसान अपोलोजाइज़ ना करे, बट किसी और तरीके से अपने कुछ कुछ और जेस्चर्स या एक्शंस के ज़रिए अपने आप को एक सॉफ्ट, एक गुड पर्सन दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। अगेन मैनी ऑफ यू माइट बी डीलिंग विद अ नार्सिसिस्टिक पर्सन, जो कि नहीं समझते कि किसी सिचुएशन में उनकी गलती हो सकती है, अपने आप को बहुत मैच्योर समझते हैं लेकिन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा चाइल्डिश होते हैं। बट एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपसे कनेक्ट होने पर या आपकी मेमोरीज़ में जाने पर ही इनको बहुत ज़्यादा स्टेबल फ़ील होता है, बहुत हैप्पी फ़ील होता है। बट क्योंकि वो चीज़ें अभी एग्ज़िस्ट नहीं कर रही हैं, प्रेज़ेंट टाइम में नहीं है, सो दे फ़ील लॉस्ट। इन्हें ऐसा लगता है कि ये कहीं खो गए हैं, कहीं ये अटैच नहीं है किसी चीज़ से, इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है, और शायद ये अपने आप को, खुद को एक विक्टिम दिखाने की कोशिश करते हैं। इनको रियलाइज़ नहीं होता है कि समहाउ इनके कुछ प्रॉब्लमैटिक एटीट्यूड की वजह से आप लोगों के कनेक्शन में कुछ इश्यूज़ रहे हैं। मे बी यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तरफ से एकदम 100% इस रिलेशनशिप में दिया है, और सामने वाले व्यक्ति की तरफ से उनको जो कमिटमेंट या जो लगाव या जो प्यार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। ओके, और वो जो अधूरापन, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अधूरापन या लैक ऑफ एफर्ट आपने फील किया है सामने वाले व्यक्ति की तरफ से, बट वो इमोशन ये व्यक्ति नहीं फील कर पा रहे हैं। इन्होंने अपने इमोशंस के आगे तो एक कर्टन ही डाल दिया है। मैनी अ टाइम्स जो लोग दूसरों से, वी हैव अ टू फेस्ड कार्ड, आई एम कीपिंग दिस असाइड। बहुत सारे सिचुएशंस में ऐसा होता है कि जो लोग दूसरों पे कमियां निकाल रहे होते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर चीज़, कोई कमी देखो दूसरों में ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो उनकी खुद के अंदर होती है। हमारे पास यहाँ पे 2 कार्ड्स निकल के आए हैं फ्रॉम दिस ओरेकल। वी हैव टू फेस्ड, प्लेइंग विद योर इमोशंस इज इनसिंसियर, नॉट हु यू थिंक। देखो यहाँ पे ये इंसान बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि आप इनको समझ रहे हो। ठीक है, इसने एक मास्क लगाया हुआ है, स्टिल इन्वॉल्व विद द पास्ट, चीटिंग, सीक्रेट अफेक्शंस। तो वो एक अफेयर, कमिटमेंट इश्यूज जो मैं आपसे यहाँ पे बता ही रही हूँ, जिन लोगों की लव रिलेशनशिप है, पर्सनल रिलेशनशिप है, उसमें इस तरह के इश्यूज इस व्यक्ति की तरफ से रहे हैं। इनको स्टेबल नहीं, ये स्टेबल नहीं रह पाते हैं ज़्यादा टाइम, या इनको स्टेबिलिटी से ही इशू होने लगता है, ये भागते हैं बहुत जल्दी। ड्रीम वर्ल्ड, लिविंग इन अ फैंटेसी लैंड, इल्यूजन्स, नॉट रियल लव। इस समय पर भी अगर ये व्यक्ति किसी के साथ में है तो ऐसा होने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये एक सपनों से भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, और बस इन्होंने इमेजिन किया हुआ है कि हाँ ये अच्छा है, वो अच्छा है, साथ में घूमने चले गए, मूवी देखने चले गए, कहीं किसी रेस्टोरेंट में खाने चले गए, और उसको वो प्यार समझ रहे हैं। ये एक्चुअल में लव नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। कहते हैं ना, अच्छे टाइम पे तो आप बहुत अच्छा टाइम किसी के साथ में बिता सकते हो। शो ऑफ की एनर्जी आ रही है, नीड्स टू प्रूव देमसेल्व्स, इनसिक्योर एंड एग्जिबिशनिस्ट। सो जो भी इनके पास कुछ भी है दुनियावी चीज़ों का, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, और इन्हें ऐसा लगता रहता है कि इनको हर बार सबकी आसपास में जाने अनजाने लोगों की एक वैलिडेशन की ज़रूरत है। समहाउ ये भी एक चाइल्डहुड रिलेटेड इशू ही है। मे बी बचपन में इस इंसान को रिजेक्शंस, छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस पेरेंट्स की तरफ से मिले हैं। ब्रीफ अफेयर, छोटा मोटा सा कोई सिचुएशनशिप, ब्रेस फॉर अ सडन एंडिंग, शॉर्ट बट स्वीट, कैन नॉट लास्ट।
एक सिचुएशनशिप जैसी भी मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बीच में आती हुई दिखाई दे रही है कि जहाँ पर आप लोगों की जो कम्युनिकेशन है या आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत थोड़े से समय के लिए रहा है एक दूसरे के साथ में, लेकिन थोड़े से समय में ही इस इंसान ने बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव जो है वो आपके ऊपर डाला है, एंड वाइस वर्सा। ओके, बहुत सारे लोगों की ऐसी भी सिचुएशन दिखाई दे रही है। देन वी हैव कंट्रोलिंग, देखो ये कंट्रोलिंग एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। नीड्स टू बी राइट ऑल द टाइम, पोजेसिव, जेलस लवर। इनको चाहिए ये पूरे टाइम सही प्रूव होते रहे और ये अपनी इनसिक्योरिटीज़ आपके ऊपर डालते रहे। इनको कोई गलत नहीं कह सकता, ठीक है, बिकॉज मे बी गॉड कॉम्प्लेक्स। इट्स नॉट ईजी, मैं हंस रही हूँ बट प्लीज़ डोंट माइंड, बहुत आसान नहीं है ऐसे लोगों के साथ में डील करना। टीजिंग, डैंगलिंग पार्शियल ट्रुथ्स, नीडिंग आंसर्स एंड शिफ्टिंग। कहीं कोई एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, ये पर्सन खुद से शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, आधा अधूरा सच आपके सामने है। बहुत सारी चीज़ें अंधेरे में इस इंसान ने छुपा रखी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की बातचीत तो नहीं हो रही है, लेकिन जितने भी समय आप लोग एक दूसरे के साथ में टच में थे उस टाइम में भी बहुत सारा ट्रुथ ना इस व्यक्ति ने अपनी पर्सनालिटी के बारे में आपके सामने नहीं आने दिया। इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई हैं। डेविलिश एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ट्रबल फॉलोज देम अराउंड, टेम्पटिंग, एडिक्टिव चार्म। ये ऐसा लग रहा है कि वन पर्सन के साथ में लॉयल रहना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इनके लिए। ड्राउनिंग, कोई डूब रहा है, यू आर गोइंग अंडर एंड बेयरली कीपिंग थिंग्स अफ्लोट, आस्क फॉर हेल्प। ये इंसान ऐसा लग रहा है कि अपनी ही दलदल में कहीं डूबते जा रहे हैं। अपने ही इमोशंस ने, इनके खुद के इमोशंस ने इनको ट्रैप कर लिया है बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से, और अब इनको एक वे आउट नहीं दिखाई दे रहा है और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से ये इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। सो इट सीम्स लाइक कर्मा इज फाइनली कमिंग टू देम, बट इस तरह की एनर्जी देख करके ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है दैट आप डेफिनेटली एक बेटर कनेक्शन डिजर्व करते हो। और अगर इस समय पर आप टॉकिंग टर्म्स में नहीं हो, देन मे बी यू शुड थैंक गॉड कि इस तरह की एनर्जीज के साथ में आपको और नहीं डील करना पड़ रहा है। सो गाइज, मैं इस सेशन को यहीं क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।